आपके लेकर आते हैं कैम्स, क्योंकि ये वो कंपनी है जो बेसिकली तमाम डेटा आपके मेल बॉक्सेस में भेजती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो वो पूरा डेटा इनके पास रहता है। और वो स्टॉक भी अब 4% ऊपर। इधर भी वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है। शेल स्टॉक ये भी कई दिनों बाद रेडार पर आया और 10 डे एवरेज से करीब करीब 2 गुना वॉल्यूम देखते ही देखते हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और यहां पर अब 4% की तेजी, 130-120 रुपए की बढ़त पर यह स्टॉक कर रहा है कारोबार। कैम्स पर राजेश पालविया फटाफट से दीजिए राय। बिल्कुल हर्षिता जी, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और स्टॉक में जिस तरीके से अब तेजी बनी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अब 3020 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। जैसे ये 3020 के ऊपर क्रॉस करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिखना चाहिए करीब 3060 से 3080 तक का टारगेट इसमें आते हुए दिख सकता है। स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स इसको एक्यूमुलेट करते रहे। स्टॉक में अभी करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 2970 के आसपास। टारगेट होंगे 3060 3080 के। 3060 3080 और ये देखिए स्टॉक 3022 के लेवल्स पर तो आ ही गया है, 5.5% तक की तेजी। और शेल जो आप डेटा मांग रहे थे ये आप देखिए का 1230 का इशू प्राइस था और डबल हो चुका है स्टॉक, डबल से ज्यादा। तो हर्षिता जी यूँ समझिए लिस्टिंग हुई आपकी अक्टूबर सन 2020 में। जी हाँ। और उसके बाद आप समझिए कितने महीने बीते होंगे, 1 2 3 4 5 और 9 महीनों में हर कैंडल कैम्स की पिछली कैंडल से तेज में है। तो ये तेजी आप बाजार में देख रहे हैं ज़बरदस्त। और जो भी ब्रोकिंग कम्युनिटी या उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे कैम्स हो, चाहे ब्रोकिंग स्टॉक्स हो, बीएसई हो, सीडीएसएल हो, वहाँ पर आप बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। आपने 26 रुपये 50 पैसे पर सेंट्रल बैंक की चर्चा करी थी, 27 रुपये 25 पैसे अब स्क्रीन पर। बढ़िया मोमेंटम चौतरफा। हर्षिता जी। जी हाँ, तगड़ी तेजी भारतीय बाजारों में अच्छी खासी बनती दिखाई दे रही है और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रौनक इस समय बढ़ती हुई और जोश भी बढ़ता हुआ। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है क्रिसिल का। चल इस पर दरअसल ना मेरी नजरें सुबह में भी गई थी जब हम सीडीएसएल की चर्चा कर रहे थे, लेकिन वॉल्यूम्स इसमें अनफॉर्चुनेटली थोड़े से कम होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने सीडीएसएल, बीएसई और कैम्स तीनों की बात कर ली है तो क्रिसिल पर भी एक बार नजर डालने। ये भी करीब करीब 2.5% ऊपर है, 3% की तेजी अब इसमें आ चुकी है। कम वॉल्यूम पर क्या इसमें आप ट्रेड लेने के पक्ष में रहेंगे चंदन? देखिए रेटिंग एजेंसीज कंपैरेटिवली अच्छी लग रही है बट वॉल्यूम्स थोड़े कम है, तो जो भी ले उस हिसाब से ले, बट सेटअप काफी पॉजिटिव है। और आप स्पेशली देखोगे लास्ट महीने में क्रिसिल में बड़ा मूव देखने को मिला था, लगभग 1935 से लेके 2970 तक के रैली देखी थी। और अब जिस हिसाब से पिछले लगभग 12-15 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, वापिस यहाँ पे अपमूव बनेगा। तो रेटिंग एजेंसी भी काफी अच्छी लग रही है, वॉल्यूम्स थोड़े कम है बट निश्चय ही काउंटर अपने जो रिसेंट के स्विंग आई है 2969 3000 उनके लेवल्स को छू सकता है। तो एक डीप स्टॉप लॉस लगभग 2650 के आसपास का रहेगा रिसेंट के स्विंग आइज के लिए। ओके, तो मूव आया है तगड़ा इसमें भी, लेकिन हाँ वॉल्यूम्स कम होते हैं, इसका आप ध्यान जरूर रखें। चलिए रचना वैद्य को जोड़ लेते हैं और रचना ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको दिया था आईसीआईसीआई बैंक पर और वहां पर आज देखिए क्या कमाल देखने को मिला है। टॉप परफॉर्मर्स में हैं, इनके टारगेट्स दरअसल हिट होते हुए दिखाई दिए। 663 के लेवल्स 2.5% ऊपर अब भी कर रहा है कारोबार और तगड़े मोमेंटम के साथ। रचना जी गुड आफ्टरनून और बहुत ही बढ़िया ट्रेड, बधाई हो। आपने जो आईसीआईसीआई बैंक पर एक समय पर एकदम ठीक टाइम पर कॉल दिया, अब अगले लेवल्स क्या अचीव होते दिखाई दे रहे हैं उस पर भी रोशनी डालिए। थैंक यू सो मच। एंड आईसीआईसीआई बैंक में ही अगर बात करें तो माइनर कंसोलिडेशन यहाँ से होने के बाद इसकी जर्नी कंटिन्यू हो सकती है, जस्ट बिकॉज की काफी शार्प मूवमेंट आई है तो माइनर साइडवेज इज नॉर्मल। एंड ऊपर वाली साइड पे अब इसका जो टारगेट होना चाहिए पोजिशनली और स्विंग के हिसाब से दैट कुड बी अबाउट 675 एंड 680। तो मल्टीपल डेज वाले जो है वो इस लेवल के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं और उनको जो अपना एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए और अब ले लेना चाहिए अपने एसएल को करीब करीब 652 पे। 652 का स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा सा ट्रेल कीजिए। अब 675 के लेवल्स की तरफ बढ़ेगा ये काउंटर और इसमें रहेगा जोश कायम। कोई नया ट्रेड रचना जी इस घंटे के लिए जो आपने स्पॉट किया हो वो भी बताइए प्लीज। जी जहां तक नए ट्रेड की बात है तो मेरी 1-2 काउंटर्स पर नजर है। उसमें एक है इंडिया बुल हाउसिंग। इंडिया बुल हाउसिंग का नॉट जस्ट इंट्राडे और डेली चार्ट बट इवन मोर देन दैट अगर देखा जाए तो काफी स्पेस नजर आती है ऊपर वाली साइड पे उसमें मोमेंटम कंटिन्यू होने के हिसाब से।
और ये फिलहाल 280 पे है फ्यूचर्स के हिसाब से, तो ये बहुत जल्दी 300 की तरफ जा सकता है। और इसमें स्टॉप लॉस पोजिशनल वालों के लिए हो सकता है करीब करीब 260 के आसपास, तो 20 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट जो है वो 20 रुपीज का ही, एंड देन आगे जाके 300 जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो फर्दर कंटिन्यूएशन के चांसेस है, व्हिच कैन टेक इट अप टू 330 एंड 350। ये ऑब्वियसली पोजिशनल आइडिया रहेगा। और एक और नाम है इंडिया होटल्स जो है, तो ये फ्यूचर्स में जितने भी नाम आए हैं अभी ABFRL भी उसी में से है, तो उन सब में ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो उसमें भी नजर रखनी चाहिए। और वहां पे अगर आप 148 का स्टॉप लॉस सस्टेन होते हुए देखेंगे फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे ये 155 एंड 158 की तरफ जा सकता है। चलिए, तो 2 लॉन्ग कॉल्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। कैश में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि वो फ्यूचर्स में बैन